हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 2018 का मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2 जुलाई शिफ्ट 3 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25% एंड सेविंग्स इंक्रीज बाई 30%, देन बाई व्हाट परसेंट डज हर सैलरी इंक्रीज। अनु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है यदि उसका खर्च 25% से बढ़ जाए और बचत 30% से बढ़ जाए तो सैलरी कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। इस तरीके के सवाल में हम हमेशा इनकम को 100 रुपये लेट करते हैं। हमें पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम हमेशा 100 रुपये लेट करेंगे तो वो अनु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है, यानी 90 रुपये खर्च कर देती है। तो बचे उसके पास कितने रुपए? 10 रुपये बचे। क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि उसका एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ जाए। एक्सपेंडिचर पहले 90 रुपये था, अब 25% से बढ़ जाए, यानी 25% बराबर 1/4। 4 से 90 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर 22.5। पहले उसका एक्सपेंडिचर 90 रुपये था, अब 22.5 रुपये बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया? 112 रुपये 50 पैसे। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसकी बचत भी 30% से बढ़ जाए तो 10 का 30% निकाल लेंगे तो 10 का 30% आ जाएगा 3 रुपये। बचत 3 रुपये उसकी बढ़ गई तो 13 रुपये हो गई। हमें पता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होता है, तो हमें यहाँ नई इनकम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 112 और 3 115 और 10 125 और 0.5 तो 125.5 रुपये। हमसे पूछा है सैलरी कितने प्रतिशत से बढ़ गई। पहले सैलरी 100 रुपये थी, अब 125.5 रुपये हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 25.5 बढ़ी कितने में? जो इनिशियल सैलरी थी 100 में, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। नई जो उसकी सैलरी बढ़ी वो बढ़ी 25.5%। पहला एकदम करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QPR। ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल QPR के। बना ले रहे हैं पहले फिगर। एरिया का रेशियो हमको ABC और QPR का PQR का दिया गया है 9 और 16। AB बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, AC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमसे QP की लेंथ पूछी गई है कि ये साइड की लेंथ कितनी होगी। तो हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब दो ट्रायंगल जैसे ABC और QPR ये सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, एरिया का रेशियो भी हमको दिया गया है 9 और 16, तो साइड का रेशियो निकालने के लिए हम एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर देंगे, तो यानी 3 और 4। अब हमें QP पूछा गया है, AB दिया गया है। अगर AB 12 है, यानी जो रेशियो में 3 है वो एक्चुअल में 12 है, तो जो रेशियो में 4 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12 को 3 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग साइड्स AB BC CD DA एट PQ R एंड S रिस्पेक्टिवली। इफ़ AS बराबर 8, BC बराबर 11, CR बराबर 5 तो AB की लेंथ बतानी है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर बनाना। सर्किल को इंस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब सर्किल को अंदर बनाया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल के। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये एक सर्किल हो गया, इसको इंस्क्राइब किया जा रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जो ये AB सर्किल को पॉइंट P पर, BC को R पर, CD को Q पर, इसको Q पर, इसको R पर और इसको S पर टच कर रहा है। हमें दिया गया है कि AS बराबर 8 है, ये दूरी 8 दी गई है।
BC बराबर 11 है, ये पूरी दूरी 11 दी गई है। CR बराबर 5 है, ये दूरी 5 दी गई है। तो हमसे AB की लेंथ पूछा है, यानी ये दूरी हमें निकालने को कहा गया है। तो हमें पता है कि जब हम किसी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई, जब हम किसी एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ करेंगे। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई और एक टेंजेंट ये ड्रॉ की गई, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो अगर A से S की दूरी 8 है तो A से P की दूरी भी 8 होगी। C से R की दूरी 5 है तो C से Q की दूरी भी 5 होगी। अब BC 11 है, QC 5 है, तो BQ कितना हो जाएगा? 11 से 5 कम यानी 6 हो जाएगा। और अगर BQ 6 है तो BP भी 6 हो जाएगा। तो अब हम AB निकाल सकते हैं। AB बराबर हो जाएगा AP प्लस PB। तो AP है 8 और PB है 6 यानी 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। अगला सवाल है 3 cos स्क्वायर A प्लस 6 साइन स्क्वायर A, ये बराबर दिया गया है 3 के, और A बड़ा है या बराबर है 0 डिग्री के, जबकि छोटा है या बराबर है 90 डिग्री के। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 0, 90, 45। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू पुटिंग प्रेफर करेंगे। वैल्यू पुटिंग में भी वो प्रेफर करेंगे जो सबसे ईजी हो, क्योंकि A 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और ऑप्शन में 0 डिग्री दिया गया है, तो हम सबसे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे। तो cos 0 होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साइन 0 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करने पर 0। अगर ये 3 के बराबर आया तो 0 डिग्री जो हमने लेट किया है या ऑप्शन जो लिया है वो सही होगा। तो 3 × 1 3 प्लस 6 × 0 0 बराबर में 3, तो 3 बराबर 3 आ जाएगा, यानी 0 डिग्री एकदम सही आंसर है। ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला सवाल है ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दिया गया है, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल है ABC, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, जैसा कह रहा है वैसा करते जाते हैं। सबसे पहले AD ड्रॉ कर लेते हैं जो BC के परपेंडिकुलर है, यानी BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। AE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो AE एक बाइसेक्टर खींच लेते हैं एंगल A का। ये एंगल A को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। हमें दिया गया है एंगल B 72 डिग्री है, एंगल C 26 डिग्री है, तो DAE यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो जब कभी भी किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल, ये रहा परपेंडिकुलर और ये AE हो गया एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच वाला एंगल यानी DAE ये पूछा गया हो, तो इसको निकालने के लिए हम जो अदर 2 एंगल्स हैं यानी B और C, उन दोनों का तो डिफरेंस करके उन्हें आधा कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है। तो 72 से 26 घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 46, और 46/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमें 9 डिग्री 81 डिग्री की वैल्यू पता हो, लेकिन वो तो याद नहीं होती, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे cos 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो cos 9 प्लस साइन 81, cos 9 को हम साइन 81 लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से। तो cos 9 की जगह हम लिख देंगे साइन 81, और साइन 81 और साइन 81 यानी 2 साइन 81, तो 2 साइन 81 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर सेक 9 और कोसेक 81, सेक 9 और कोसेक 81, तो सेक 9 को हम कोसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से। तो सेक 9 की जगह लिख देंगे कोसेक 81, तो कोसेक 81 प्लस कोसेक 81 यानी 2 कोसेक 81।
अपॉन साइन 56, साइन 56 सेक 34 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 34, तो कॉस 34 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, प्लस कॉस 25 और कोसेक 65 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 65, तो साइन 65 लिख दिया। अब हमें पता है हम इस कॉस 25 की जगह साइन 65 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सरल शब्दों में अगर साइन और कॉस डिवीज़न में हो और उन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 बन रहा हो तो ये दोनों सीधे काट दें, 1 1 आ जाएगा। उसी तरह साइन और कॉस डिवीज़न में है, ए और बी को जोड़ने पर 90 बन रहा हो तो इन दोनों को काट देंगे, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इस साइन 81 से कोसेक 81 कट जाएगा, क्योंकि कोसेक 81 को हम 1 अपॉन साइन 81 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या बचा, 4 बचा, और नीचे में क्या बचा, 1 + 1 यानी 2, तो इससे 2 बार ही कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन डीआई का है। इसमें हमें एक बार ग्राफ दिया गया है और डिमांड और प्रोडक्शन शो किया गया है, जो कि मोटरसाइकिल के बारे में है, लाख में दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज प्रोडक्शन, ध्यान देंगे एवरेज प्रोडक्शन पूछा गया, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज बी सी ई टेकन टुगेदर इज व्हाट % लेस देन द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ डी। यानी हमें बी सी ई का एवरेज प्रोडक्शन निकालना होगा और डी के डिमांड से वो कितने प्रतिशत कम है ये बतलाना है। तो बी सी ई का एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे। जो प्रोडक्शन है वो पहला वाला खाना है, सॉरी जो डिमांड है वो पहला खाना है और जो प्रोडक्शन है वो दूसरा डिब्बा है। तो बी सी ई में निकालना है प्रोडक्शन, यानी जो दूसरा वाला डिब्बा है। तो 90 + 135 + 120, 90 और 135 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225, 225 और 120 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 220, 225 और 20 245 और 100 345। और क्योंकि 3 एंटिटी हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, ये वाली वैल्यू तो 115 आ गई। अब डी में देखना है, डी में डिमांड यानी पहला डिब्बा 125 दिया गया है। पूछ रहा है 115 125 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले नंबर में देखेंगे तो कितना 10, और देन के बाद क्या आया, देन के बाद आया है डिमांड। क्वेश्चन में देखिए देन के बाद डिमांड लिखा हुआ है। तो 10 अपॉन 125 हिंदी में पढ़ेंगे तो से के बाद जो आएगा वही हर या डिनोमिनेटर में आता है। तो 25 से ये 5 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 × 4 कितना आया 8%, यानी पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा + 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा + कॉट थीटा। ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन को तो पहले हम वैल्यू पुटिंग से जाएंगे, 0 30 45 60 90 पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले एक बार ऑप्शंस पर नज़र मारेंगे तो हम देखेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा अगर हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो दोनों ही ऑप्शन हमको 1/√2 देंगे, या 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा ये भी दोनों ऑप्शन हमको √2 देंगे। इसलिए 45 डिग्री पुट करने पर हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन टेन थीटा + कॉट थीटा, और टेन थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास या तो 30 है या तो 60 है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन पुट कर सकते हैं। तो अगर हम थीटा बराबर पुट करते हैं 60 डिग्री तो साइन 60 होता है √3/2 अपॉन 1 + कॉस 60 1/2 प्लस साइन कॉस 60 1/2, तो 1 + 1/2 अपॉन साइन 60 √3/2 ब्रैकेट लगा दिए। फिर 1 अपॉन टेन 60 √3 कॉट 60 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/2 अपॉन 2 × 1 2 × 1 2 + 1 3 3/2 प्लस 2 × 1 2 + 1 3/2 अपॉन √3/2, 1 अपॉन √3 × √3 3 3 + 1 4 4/√3।
तो ये आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 टाइम्स हो जाएगा और √3 से ये √3 टाइम्स हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/√3 प्लस √3 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √3/4। तो √3 इंटू √3 यानी 3 और 3 + 1 4/√3 इंटू √3/4। 4 से ये 4 कट गया, √3 से √3 यानी आंसर आ गया 1। अब हम थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री मानी है वो सारे ऑप्शंस में पुट करेंगे और जिस भी ऑप्शन में हमें 1 मिलेगा पुट करने पर वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है cos थीटा। cos थीटा है तो cos 60 होता है 1/2। ये 1 के बराबर नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 2 sin थीटा। sin 60 होता है √3/2। ये √3 आ रहा है तो ये भी 1 के बराबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है sin 60 √3/2। ये भी 1 के बराबर नहीं है। तो ऑब्वियस है चौथा ऑप्शन ही सही होना चाहिए, 2 cos थीटा 2 इंटू sin cos 60 1/2 2 इंटू 1/2 बराबर 1, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, 3 - 2 sin² थीटा माइनस 3 cos थीटा ये बराबर है 0 के दिया गया है और थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो सकती है। तो हमें 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बतानी है। जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो सकती है तो इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर नहीं दी गई है। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री पुट करेंगे तो cos 45 होता है 1/√2 और 3 इंटू 1/√2 करेंगे तो √2 आ जाएगा और √2 डिवाइड में कभी भी 0 के बराबर नहीं देगा, इसलिए 45 डिग्री नहीं पुट करेंगे। 30 डिग्री अगर लेते हैं तो cos 30 √3/2 होता है और 3 इंटू √3 ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी रूट का वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सबसे हमारे लिए सही ऑप्शन है 60 डिग्री। अगर हम 60 डिग्री पुट करते हैं तो 3 - 2 sin 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 3 cos 60 1/2, ये 0 के बराबर अगर आ गया तो 60 डिग्री सही होगा। तो 3 - 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 - 3/2 माइनस 3/2, तो 3 - 6/2 ये बराबर 0, 3 - 3 बराबर 0, यानी थीटा बराबर जो 60 डिग्री हमने लेट किया है वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो अब हम 2 cosec थीटा प्लस tan थीटा में थीटा की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो sin 60 होता है √3/2 और cosec 60 उसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2/√3 प्लस tan 60 होता है √3 यानी 4/√3 प्लस √3, 3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 4 + 3 7/√3, लेकिन 7/√3 किसी ऑप्शन में नहीं है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने का मतलब √3 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से रूट वाला टर्म हटा देंगे तो आ जाएगा 7√3/3। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस से है। क्वेश्चन में बोल रहा है अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5220 ईच। अभी ने 2 आर्टिकल प्रत्येक 5220 रुपये के बेचे, एक पर उसे 16% का फ़ायदा और दूसरे पर 10% का नुकसान होता है। तो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस इन द होल वॉज, यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, या अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का, लॉस हुआ तो कितने का, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट दिया गया है तो प्रॉफिट हो रहा है उसे 16% का, तो ऐसे लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 16/100। 4 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4/25। और लॉस हो रहा है 10% का, 10% बराबर होता है 1/10। यहाँ पर लिख लेंगे CP, यहाँ पर लिख लेंगे SP। जो बेस होता है उसे कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो 25 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है और वो 4 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 25 से 4 अधिक यानी 29 रुपये में बेचेगा। और अगर 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है और वो 1 रुपये के लॉस में बेच रहा है यानी 10 से 1 कम 9 रुपये में बेचेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। पहली लाइन पढ़ेंगे अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5220 ईच यानी प्रत्येक, यानी दोनों का SP सेम है तो SP सेम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए उल्टे से मल्टीप्लाई, 29 है तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 9 तो यहाँ 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा
25 इंटू 9 225 रुपये, और इंटू 29 इंटू 9 तो 9 9 81, और 9 दूनी 18 और 8 26 261, 29 इंटू 10 290, और 29 इंटू 9 261। तो देखेंगे ओवरऑल उसका इन्वेस्टमेंट कितना था और उसे रिटर्न कितना मिला, यानी उसने कितना पैसा लगाया, निवेश कितना किया और उसे प्राप्त कितना होता है। तो CP को जोड़ लेंगे, 5 और 0 5, 9 और 2 11, 2 2 4 और 1 5, 515 रुपये उसने निवेश किया। फ़ायदा कितने का हुआ? 525 रुपये, सॉरी 522 रुपये, 522 रुपये उसे रिटर्न में मिले। तो ओवरऑल उसे फ़ायदा कितने का हुआ? 515 रुपये इन्वेस्ट किए, 522 रुपये मिला, तो 7 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इस ट्रांजैक्शन में उसे प्रॉफिट होगा। अब हमको दिया गया है कि जो 5220 है वो SP यानी ये 261 की वैल्यू है, तो प्रॉफिट 7 का हो रहा है, तो 7 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसे काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 261 दूनी 522 और 1 0 20 सत्ते 140, तो 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। A and B working together can complete a work in 16 days. C and A together can complete the work in 32 days. B and C together can complete it in 24 days. They work together for 12 days. In how many days will C alone complete the remaining work? क्वेश्चन में बोला गया है A और B किसी काम को, A और B एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में, C और A एक साथ काम करते हुए उसी काम को 32 दिन में, जबकि B और C एक साथ काम करते हुए उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन लोगों ने 12 दिन तक काम किया, तो बचा हुआ काम C अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। A प्लस B किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, C प्लस A उसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं, जबकि B प्लस C उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो ऐसे में टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का LCM ले लेंगे। LCM आ जाएगा 96। 16 से ये 6 बार कट जाएगा, 32 से ये 3 बार और 24 से ये 4 बार। ये होती है क्षमता यानी एफिशिएंसी। तो यहाँ से देखेंगे A भी 2 बार आ रहा है, B भी 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C ये बराबर आ जाएगा 6 4 10 3 13। तो A प्लस B प्लस C बराबर यहाँ से आ तो A प्लस B प्लस C बराबर आ जाएगा 13/2, 13/2 यानी 6.5। हमसे कहा गया है कि वो दोनों 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ABC ने 12 दिन तक काम किया। तो A प्लस B प्लस C अगर 1 दिन में 13/2 काम करते हैं तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 12, यानी 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 13 इंटू 6 78। कुल काम करना था 96, लेकिन किया कितना? 78। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क होगा 96 से 78 कम कर देंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 से 7 कम 1। 18 काम को करना है C को। C की क्षमता कितनी है? C की क्षमता निकालनी पड़ेगी हमें। अगर A प्लस B प्लस C हमें इसके लिए C की क्षमता पता होनी चाहिए, C की एफिशिएंसी। हमें पता है कि A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी 6.5 है और C की एफिशिएंसी निकालनी हो तो A प्लस B की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे। A प्लस B की एफिशिएंसी 6 है और ABC की 6.5 है, तो C की एफिशिएंसी आ जाएगी 6.5, माइनस कर देंगे A प्लस बी की एफिशिएंसी। A प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी? 6 है, यानी C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 0.5, और 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे C की एफिशिएंसी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 18 इंटू 2 यानी 36 दिन में C बचा हुआ काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन B सही होगा। अगला क्वेश्चन है A क्यूब प्लस B क्यूब 110 है, A प्लस B 5 है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर होता है A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 3AB। तो बचा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 3AB को सॉल्व करेंगे तो माइनस AB, और यहाँ पर A क्यूब प्लस B क्यूब। अब जो भी दिया है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A क्यूब प्लस B क्यूब 110 है, 110, A प्लस B 5 है और इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 3AB।
तो 5 से ये 22 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। ऑप्शन डी सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से है, उसमें वही डिमांड और प्रोडक्शन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी एंड डी टेकन टुगेदर इज व्हाट % ऑफ द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर। यानी बी और डी का प्रोडक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना प्रतिशत है सारी कंपनीज के डिमांड के। तो निकालेंगे, डिमांड है पहला डिब्बा और प्रोडक्शन है दूसरा डिब्बा। तो बी और डी का प्रोडक्शन यानी दूसरा डिब्बा तो हो जाएगा 90 और 140 यानी 230। और सारी कंपनी की डिमांड, इसका डिमांड निकालनी है यानी पहला डिब्बा, तो 100, 70, 110, 125 और 95 सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 हासिल आया 1, 7 1 8 1 9 2 11 और 9 20 हासिल आया 2 2 और 3 5। तो 230/500 और इंटू 100, तो 2 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 46% सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी इज 96। ए और बी में कुल बच्चों की संख्या 96 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in A is 40% more than that of B. The average weight of the students in B is 50% more than that of students in A. If the weight of all the students in A and B taken together is 58 किलोग्राम, then what is the average weight of the students in B? वैसे तो ये क्वेश्चन एवरेज का है, लेकिन हम इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। उस एलिगेशन से नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स एलिगेशन के यूज़ करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे ये कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। कह रहा है ए और बी में कुल बच्चों की संख्या 96 है। ए में बच्चों की संख्या बी में बच्चों की संख्या से 40% अधिक है। 40% बराबर होता है 2/5। मतलब अगर ए में बच्चों की संख्या 5 है, अगर बी में बच्चों की संख्या 5 है तो ए में बच्चों की संख्या उससे 2 अधिक यानी 5 से 2 अधिक 7 है। और कुल बच्चों की संख्या 96 दी गई है, यानी 7 + 5 की जो वैल्यू है वो 96 है, यानी 12 की वैल्यू 96 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हम ए और बी में बच्चों की अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं। ए में बच्चों की संख्या आ जाएगी 56 और बी में बच्चों की संख्या आ जाएगी 5 × 8 40। तो हमें पता चल गया, ए लिख लिए बी लिख लिए। ए में बच्चों की संख्या आ गई 56, बी में बच्चों की संख्या आ गई 40। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए। ए में जो भी बच्चे हैं उनका औसत वजन, बी में जो भी बच्चे हैं उनका औसत वजन क्लास ए के वजन से 50% अधिक है। 50% बराबर होता है 1/2। यानी अगर ए में बच्चों का वजन 2x है तो बी में बच्चों का वजन उससे 1 अधिक यानी 3x है। और सभी बच्चों का जो वजन है, औसत वजन, वो 58 किलोग्राम है। तो हमसे पूछा है कि एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी यानी 3x की वैल्यू पूछा गया है। तो अगर ए में 56 बच्चे हैं और एक बच्चे का वजन 2x है तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 56 × 2x हो जाएगा। उसी प्रकार क्लास बी में 40 बच्चे हैं और एक बच्चे का वजन 3x है तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 40 × 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए और बी का औसत वजन हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा, एक बच्चे का वजन 58 है और कुल 96 बच्चे हैं। हमें बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56 × 2 112x आ जाएगा और 40 × 3 120x आ जाएगा। ये बराबर है 58 × 96। गुणा नहीं करेंगे, लेंदी बनेगा। 112 और 120, 100 200 320 10 330 और 2 332, 100 200 220 230 और 2 232 x, ये बराबर आ जाएगा 58 × 96। इसको काट देंगे, 4 से कटेगा
तो 4 से ये 24 बार कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 58 से ये 58 कट गया, तो x बराबर आ जाएगा 24। और हमसे पूछा है बी में बच्चों का औसत वजन जो कि है 3x, तो 3x बराबर आ जाएगा 72, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 33 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमको इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी हमको 5 दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको 33 दिया गया है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो कि होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 33 दी गई है, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 33 बटे 2। ये वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो ये आ जाएगा -8 बटे 2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ जाएगा -4। तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बड़ा वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, तो 5 यहाँ पर लिखे 33 माइनस, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी -4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 33 और 4 37, तो 5 इंटू 37, 5 इंटू 37 करेंगे तो 185 आ जाएगा। 5 7 35, 5 या 15 3 18, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब बराबर 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो हमें अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। तो सवाल लिखने पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लग रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, तो वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब, नीचे ले आएंगे तो यह आ जाएगा 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई, ये बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब, तो ये 2 रूट 5 का होल क्यूब है, 2 रूट 5 एक्स का होल क्यूब, तो इसको ए क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 रूट 5 एक्स माइनस 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 2 रूट 15 एक्स वाई प्लस 2 रूट 15 एक्स वाई, इन दोनों का गुणा 2 रूट 5 इंटू रूट 3 और प्लस है तो 2 रूट 15 एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर क्या है रूट 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 वाई आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर, और अपॉन में यही 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा। अब इसको इसकी तुलना करा लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर ये है, ए एक्स स्क्वायर ये है, तो ए बराबर तो 20 आ जाएगा, बी एक्स वाई ये है और 2 रूट 15 एक्स वाई ये है, जिसमें एक्स स्क्वायर है उसकी तुलना एक्स स्क्वायर से, एक्स वाई तो एक्स वाई और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा 2 रूट 15 और सी बराबर आ जाएगा 3। हमसे पूछा है अंडर रूट बी स्क्वायर,
अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 इंटू 15 60 आ जाएगा, प्लस सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ए यानी 20। 60 और 9 69, 69 से 20 कम कर देंगे तो 49, रूट 49 बराबर 7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 4096 एट 15% पर एनम फॉर 2 and 1/2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10 मंथली। मतलब जो ब्याज की गणना होगी वो हर 10 महीने पर होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमको 4096 रुपये दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, लेकिन हमें पर एनम से नहीं मतलब है, हमें 10 महीने में कितना ब्याज मिलेगा ये पता होना चाहिए। तो अगर पर एनम मतलब 12 महीने में अगर हमको 15% ब्याज मिलता है तो 10 महीने में कितना मिलेगा, 15 को 12 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25, 5 इंटू 5 25/2 यानी 12.5% ब्याज मिलेगा 10 मंथली। 12.5% होता है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। और हमको टाइम दिया गया है 2 and 1/2 ईयर्स। अब 2 and 1/2 ईयर्स में 10 महीने के कितने पेयर बनेंगे, 24, 2 साल में 24 महीने और आधे साल में 6 महीने, तो कुल 30 महीने। कुल 30 महीने हैं तो कितने 10 महीने हो जाएंगे, तो 3 10 महीने हो जाएंगे। 10 इंटू 3 3 10 महीने हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुल 30 महीने हैं और 10 महीने के पेयर निकालने हैं, तो जिसके पेयर निकालना उसे डिवाइड कर देंगे तो कुल 3 10 महीने बन जाएंगे। यानी अब हमें 3 बार ब्याज मिलेगा। अब 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 10 मंथली जो है वो 1/8 है। इस पर नहीं, इससे नहीं मतलब, इसका यूज़ हमने केवल 10 महीने में कितना ब्याज मिलेगा वो निकालने के लिए किया है। तो इसका मतलब होता है 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर 8 रुपये प्रिंसिपल है उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 9 रुपये हो जाएगा, और ऐसा 3 बार होगा। तो 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, तो 8 से 9 ये आ जाएगा 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 9 से 2 गया 7, 2 से 1 गया 1, 7 से 5 गया 2, 217 रुपये का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब हम जो हमें 4096 दिया गया है ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू है प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल हमारा रेशियो में कितना है 512 है, और हमें वैल्यू निकालनी है 217 की। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि जो 4096 है वो 16 का क्यूब होता है। 4096 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का क्यूब, 16 इंटू 16 इंटू 16, और 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 और इंटू 217। केवल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया, नहीं तो भाग करना पड़ता। तो 8 से ये 2 बार, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, और 8 इंटू 217 कर लेंगे तो 8 7 56 हासिल आया 5, 8 1 8 5 13 और 8 2 16 और 1 17, 1736 रुपये हमारा सही उत्तर होगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन एक्स रनिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। इफ़ द लेंथ ऑफ वाई इज़ 2/3 दैट ऑफ एक्स देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एक्स। तो हमें पता है ऐसे सवाल में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला यूज़ होता है। हमें दिया गया है एक ट्रेन है एक्स जो कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन है वाई जो कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, ये स्पीड दी गई है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि जो टाइम है वो हमें सेकंड में दिया गया है, और ऑप्शन भी हमें मीटर में, तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जोड़ा इसलिए गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। ये बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको नहीं पता। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ वाई की लेंथ इज़ बराबर इज इक्वल टू 2/3 दैट ऑफ एक्स, यानी एक्स और वाई में जो जितनी एक्स अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 3/2, यानी अगर एक्स की दूरी 3000 किलोमीटर है तो वाई की दूरी 2000 किलोमीटर है, तो इसमें पुट कर देंगे 3 + 2 5 और कोई कांस्टेंट मान लिए के, क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी है तो इसको नहीं माने।
और ये अपॉन टाइम, टाइम कितना है 12 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 8 और 5 13, 130 और 6 126, 126 इंटू 5/3, ये 126 नहीं 136, 4 2 6 8 5 13, 136 इंटू 5/3, ये बराबर आ जाएगा 5/2 और के कोई कांस्टेंट है, 5 से 5 कट जाएगा, 3 चौक 12, गलत, यहाँ इसे काट रहे हैं, कट नहीं रहा है, काटेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 136 इंटू 5/3 बराबर 5k/2। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 136/3 इंटू 2 यानी 272/3। हमसे पूछा गया x की लेंथ, तो x की लेंथ जो है वो रेशियो में 3k के बराबर है, तो 3k की वैल्यू निकाल लेंगे, 272/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, 272 मीटर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बार ग्राफ से है, डिमांड प्रोडक्शन, और लाख में 5 कंपनी की मोटरसाइकिल का डिमांड प्रोडक्शन दिया गया है। द कंपनी इन विच द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23% मोर देन द डिमांड, यानी ऐसी कंपनी का नाम बताना है जिसमें प्रोडक्शन लगभग डिमांड से 23% अधिक है। तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन पहला है कंपनी बी। कंपनी बी में प्रोडक्शन जो है वो 90 है और डिमांड 70 है, तो प्रोडक्शन 90 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। और किससे, डिमांड से, क्योंकि दैन के बाद तो डिमांड आया है। 2/7 कितना होता है 28, 4/7, यानी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 23% से अधिक है। ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी है जिसमें सी लिखा है। 110 डिमांड है और 135 प्रोडक्शन है, यानी ये कितना अधिक है, 25 अधिक है। डिमांड कितनी है 135, डिमांड कितनी है 110 इंटू 100, इससे ये कट गया। अब 11 से हम 11 दूनी 22, अगर ये 22 होता यानी ये 22%, 20% तो होता, हमें चाहिए 23%। तो देख लेते हैं, अगर 23% के लगभग आता है तो ये सही हो जाएगा। 11 दूनी 22, 5 से 2 कम 3, 11 दूनी 22, 8 आया और 11 सतह 77, 22.7%, लगभग 23% आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल अलजेब्रा से है। x² + 1 बराबर 3x दिया गया है, तो x की पावर 4 + 1/x² अपॉन x² + 5x + 1 की वैल्यू पूछी है। तो जो पहले दिया उसे लिख लेते हैं। x² + 1 बराबर 3x दिया गया है और x की पावर 4 + 1/x² अपॉन जो x की पावर -2 उसको 1/x² लिख दिए और x² + 5x + 1 की वैल्यू ये पूछी गई है। तो इसको हम सबसे पहले x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा x + 1/x बराबर 3। अब अगर इस वाला टर्म जो न्यूमरेटर में लिखा है इसमें से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x³ और यहाँ पर बचेगा 1/x³। x की पावर 4 अगर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 प्लस 1/x² आ रहा है, यानी कॉमन जो हमने लिया है ठीक है, अपॉन x² + 5x + 1। तो x + 1/x अगर 3 है तो x³ + 1/x³ कितना होगा। तो जब कभी प्लस ये निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो जो भी ये नंबर है इसका 3 गुना, इसका क्यूब करेंगे तो 27 और इसका 3 गुना घटा देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 3 × 3 9, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये वाली वैल्यू आ गई x, उसके बगल में 18 अपॉन, अब ये x² और +1 को एक साथ देख लें तो x² + 1 हमको दिया गया है 3x के बराबर। क्वेश्चन में देखिए लिखा है x² + 1 बराबर 3x, तो 3x + 5x 8x आ जाएगा। इस x से ये x कट जाएगा तो 2 9 18 और 2 चौक 8, यानी 9/4, और 9/4 को लिख सकते हैं 2 सही 1/4, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल रेशियो से है।
क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वॉज 5:2, यानी सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो था वो 5 और 2 का था। कह रहा है हैड द नंबर ऑफ फेल्यूर्स बीन 14 मोर, यदि फेल होने वाले लोगों की संख्या 14 अधिक होती। हम इसे 5x 2x भी मान सकते हैं सहूलियत के लिए। कह रहा है यदि फेल होने वाले लोगों की संख्या 14 अधिक होती तो हम इसे 2x + 14 लिख दिए। अगर 14 लोग अधिक फेल हुए हैं और एस्पिरेंट्स उतने ही हैं, यानी 14 लोग कम पास हुए होंगे, तो इसे 5x - 14 होना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। देन द सक्सेस टू फेल्योर रेशियो वुड हैव बीन 9:5। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ये पूछा है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 25x - 70 ये बराबर आ जाएगा 18x + 14 × 9 126। इसको 25x - 18x 7x आ जाएगा 126 और प्लस का 70, तो 6 और 0 6, 7 और 2 9, 196, 7 दूनी 14, 7 8 56, x बराबर आ गया 28। हमसे पूछा है परीक्षा में कुल कितने लोग बैठे थे, तो परीक्षा में पहले 5x और 2x 7x लोग बैठे थे, x बराबर 28 आ गया, तो 7 × 28 यह आ जाएगा 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19 196 लोग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन में कहा गया इन अ सर्कल, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया। कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD, ये दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिया गया है CD बराबर, ये पूरा CD बराबर दिया गया है 18, DE बराबर 6। अगर ये 6 सेंटीमीटर है और पूरा 18 सेंटीमीटर है तो ये CE 18 से 6 कम यानी 12 सेंटीमीटर होगा। AE बराबर, यानी ये दूरी हमको दी गई है 18 सेंटीमीटर, तो BE की दूरी हमसे पूछी गई है। तो हमें कॉर्ड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यदि दो कॉर्ड किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो A से E की दूरी यानी AE × BE, A से E की दूरी और B से E की दूरी का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होगा D से E की दूरी और C से E की दूरी के। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो AE बराबर कितना है 18, BE बराबर निकालना है, DE बराबर 6 है और CE बराबर 12 है, तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 से ये 2 बार कट गया, BE बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला सवाल ज्योमेट्री से है। इन ट्रायंगल ABC एंगल है 90, BL और CM आर द मीडियंस, तो बताना है BL, CM और BC में कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल A है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मीडियन ड्रॉ करेंगे BL एक मीडियन है और CM एक मीडियन है। तो हमसे पूछा है BL, CM और BC में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसे याद रखेंगे कि जो मीडियन खींचे जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में उनके स्क्वायर का सम, यानी BL स्क्वायर + CM स्क्वायर अपॉन जो हाइपोटेन्यूज हो BC स्क्वायर, ये बराबर रेशियो में होगा 5 और 4 के। याद कैसे रखेंगे कि BC, वैसे तो किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियन खींचे जाएं तो हम साइड हमेशा बड़ी होती है मीडियन से, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा नहीं चलेगा। इसमें उल्टा याद करेंगे कि यहाँ पर मीडियन बड़ा होगा, मीडियन रेशियो में बड़ा है और साइड रेशियो में छोटी है, तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस 4 का गुणा कर देंगे, 4 टाइम्स BL स्क्वायर + CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर, ऑप्शन 2। और एक अगला सवाल मेंसुरेशन से है। द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और कर्व्ड सरफेस एरिया 440 है, 440 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। ये वैल्यू हमको दी गई है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440, तो 2 × 22/7 × रेडियस 7 दी गई है। और हाइट निकाल लें, फिर जो भी पूछा होगा उसे निकाल लेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 से 10 बार कट जाएगा, यानी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई।
हमसे पूछा गया वॉल्यूम, और पाई बराबर 22/7 लेना है, ऑलरेडी ले रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो वॉल्यूम होता है, रख देंगे। तो 22/7, रेडियस 7 थी, 7 × 7 और हाइट 10 है, ये वॉल्यूम आ जाएगा। 7 से 7 बार कट जाएगा, 22 × 7 154 और 154 और इंटू 10 तो 1540। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी के साथ ये सेट ख़त्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे।